रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुर्मी समुदाय, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी समुदाय एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर आज यानी 6 सितंबर को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तीनों ही प्रदेश के कुर्मी समुदाय के नेता और कार्यकर्ता जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो एक बड़ा घटनाक्रम झारखंड में हुआ है कि गुमला से जेल केम के प्रत्याशी जो 2024 के विधानसभा चुनाव में जेल केम के टिकट पर गुमला से चुनाव लड़ी थी निशा भगत, उसको पार्टी से जयराम महतो ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। अब इसके साथ ये चर्चा का बाजार गर्म है कि भाई सच्चाई तो सामने आ गई जयराम महतो की। क्या जयराम महतो को सिर्फ कुर्मी समुदाय के वोटों से मतलब है या कुर्मी जाति के वोट ही उनको झारखंड की सत्ता तक ले जाएंगे? आदिवासी वोटरों से उनका कुछ लेना देना नहीं है। जब तक निशा भगत क्रिश्चियन के खिलाफ, ईसाई समुदाय के खिलाफ आग उगल रही थी, तब तक जयराम महतो का चूल खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही कुर्मी समुदाय के बारे में जो एसटी में शामिल करने की मांग आई और उसके विरोध में निशा भगत ने बोला, तो वो अनुशासन का मामला बन गया और अनुशासन तोड़ने के नाम पर 6 वर्षों के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया। अब जो पत्र जारी किया गया है जयराम महतो के द्वारा, सबसे पहले मैं आपको वो पत्र पढ़ के सुनाता हूं, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या जो डिमांड थे, जो चीज़ें थी, जो बातें सामने आ रही थी और क्यों ऐसा हुआ है, ये सारा विश्लेषण करूंगा। पहले मैं वो पत्र पढ़ के आपको सुनाता हूं। श्रीमती निशा भगत, पहले आप देख लें, श्रीमती नहीं सुश्री हैं निशा भगत, अभी तक सुश्री हैं, श्रीमती नहीं हुई हैं। श्रीमती निशा भगत, पूर्व प्रत्याशी गुमला। विषय: कुर्मी समुदाय के संबंध में अनुचित एवं सत्यापित बयान देने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई। ये साफ शब्दों में जो लिखा गया है जयराम महतो के लेटर पैड पर, उसमें सीधा लिखा हुआ है विषय के रूप में कि कुर्मी समुदाय के संबंध में अनुचित एवं असत्यापित बयान देने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई। महोदया, यह आदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य सभी समाज, लिंग, संप्रदाय, धर्म एवं जातियों के सम्मान और समानता की रक्षा करना है। किंतु हाल ही में विभिन्न मीडिया एवं सोशल मीडिया चैनलों पर आपके द्वारा दिए गए कुर्मी समुदाय के संबंध में असत्य, भ्रामक एवं अनुचित बयानों की जानकारी प्राप्त हुई है। आपका यह आचरण पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों एवं अनुशासन के प्रतिकूल है और इससे पार्टी की छवि को गंभीर क्षति पहुंची है। समाज में भ्रांतियां एवं विभाजनकारी वातावरण उत्पन्न करने वाले ऐसे वक्तव्य किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं। अतः अनुशासन समिति की संस्तुति के आधार पर आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी की सभी पदों एवं जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है तथा आगामी 6 वर्षों तक पार्टी की किसी भी गतिविधि, पद या दायित्व में आपकी भागीदारी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी एवं प्रखंड पदाधिकारी भवदीय जयराम कुमार महतो, 33 डुमरी विधायक सह केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। यानी पूरे पत्र में आपने देखा कि सीधे तौर पर है कि कुर्मी समुदाय के खिलाफ बोलने पर निशा भगत पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। अब निशा भगत ने क्या कहा था? निशा भगत ने कहा था कि जयराम महतो हो या सुदेश महतो हो और कोई भी महतो हो, वो कुर्मी जाति को एसटी में शामिल कराने की हिम्मत नहीं रखते, ताकत नहीं रखते हैं। ये बयान आया हुआ था निशा भगत का और इसके बाद ये अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। इससे पहले लगातार आपने देखा होगा और लाइव 7 ने भी आपको दिखाया कि किस तरह से निशा भगत ने सरना धर्म को लेकर के और मिशनरी, खास करके ईसाई मिशनरी के खिलाफ आवाज बुलंद किया था और उस समय जयराम महतो या उनके पार्टी के पदाधिकारियों को वो अनुचित नहीं लगा था। वो किसी धर्म के साथ जो बातें लिखी गई है इसमें कि हमारा धर्म या जाति के सम्मान और समानता की रक्षा करना है,
तो उस समय नहीं लगा कि वो ईसाई मिशनरी के खिलाफ बोल रही हैं, उससे किसी धर्म को आघात पहुंच रहा है। उस समय कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही निशा भगत ने कुर्मी समुदाय के खिलाफ बोला, और बोला क्या, यही कहा कि वो कोई भी नेता हो वो एसटी में शामिल कुर्मी समुदाय को नहीं करा सकते, इस पर यह कार्रवाई होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो चेहरा जयराम महतो का है वो चेहरा अब साफ तौर पर उजागर हो रहा है, यानी सच्चाई जयराम महतो का जो सोच है वो सामने आ रहा है। इसके बाद निशा भगत अपने सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर जो पोस्ट करती हैं वो मैं आपको बताता हूं। ईसाई समुदाय के बारे में बोली तो JLKM झारखंड को मिर्ची नहीं लगी। ये निशा भगत का फेसबुक अकाउंट से है कि ईसाई समुदाय के बारे में बोली तो JLKM झारखंड को मिर्ची नहीं लगी, कुर्मी समुदाय के लिए बोली तो बवाल कर रहे हैं। कुर्मी समुदाय किसी भी कीमत पर आदिवासी हितैषी नहीं हो सकते। पार्टी पहले छोड़ती तो कुर्मियों के मानसिकता का पता नहीं चलता। उम्मीद करती हूं कि जयराम महतो क्रांतिकारी का मानसिकता का पता चल गया होगा। सभी धर्मों के लोगों को लेकर चलने की हैसियत नहीं है। सुश्री को श्रीमती बना दिया इन्होंने। ये निशा कुमारी भगत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है। उसके बाद अगर आप देखें, सुनीता मुंडा हैं, उन्होंने गीताश्री उरांव जो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, उनके अलावा 13 अन्य लोगों को टैग करते हुए लिखा है कि JLKM पर शुरू से कुर्मियों की पार्टी होने का आरोप लगता आया है, लेकिन इस लेटर ने आखिरकार आज ये साबित कर दिया कि जयराम महतो की यह पार्टी जाति विशेष की पार्टी है। इसमें आदिवासी नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। जब निशा कुमारी भगत ईसाइयों के विरुद्ध बोल रही थी तब पार्टी के लोगों ने साथ दिया था, और खुद जयराम महतो का बयान था कि निशा भगत अपने आदिवासी समाज के लिए लड़ रही हैं। जो अभी क्या हुआ विधायक जी, क्या निशा भगत अभी भी अपने समाज का ही साथ और आवाज बन रही है, या इस पर पार्टी का दोहरा चरित्र क्यों? यानी ये इस तरह के कई, ये तो मैंने आपको 2 सोशल मीडिया के पोस्ट से अवगत कराया, इस तरह के कई पोस्ट आ रहे हैं और उस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर निशा भगत के बयान से किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी संप्रदाय को आघात पहुंचता है, तो ये आघात आखिरकार कुर्मी समुदाय के खिलाफ बोलने पर ही क्यों लगा JLKM को, टाइगर जयराम महतो को? सवाल ये भी उठता है कि निशा भगत को जब पार्टी ने टिकट दिया था और उसके बाद से लगातार निशा भगत सरना समाज को लेकर जो आंदोलन कर रही हैं, सरना धर्म कोड का मामला हो या अन्य मुद्दों को लेकर के जो आंदोलन कर रही हैं, उस समय क्यों नहीं जयराम महतो का जो ये धर्म जाति संप्रदाय का चरित्र था वो सामने आया? आखिरकार कुर्मी समुदाय पर बोलने पर ही क्यों आया? एक और जहां जयराम महतो 2 दिन पहले जब जंतर मंतर पर जो आंदोलन होना है कुर्मी समुदाय के द्वारा, उसमें जो है सो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और पार्टी की ओर से साफ शब्दों में लिखते हैं कि कुर्मी समुदाय की जो मांग है कि एसटी में शामिल करने की जो मांग है, उसके साथ JLKM पूरी पार्टी साथ में है। और अब जब एक आदिवासी नेत्री, उन्हीं की पार्टी की आदिवासी नेत्री जब ये कहती हैं कि कुर्मी समुदाय से आदिवासियों का भला नहीं होने वाला है, कुर्मी समुदाय के लोग जो हैं सो वो कभी आदिवासी नहीं बन सकते, एसटी में शामिल नहीं हो सकते, तो आखिरकार क्या यहाँ पर एक जाति को टारगेट नहीं किया गया, एक धर्म को टारगेट नहीं किया गया? क्या जयराम महतो का चरित्र यही है? जयराम महतो जो बातें करते हैं सबको साथ लेकर चलने की, जो बातें करते हैं कि हर वो आवाज उठाएंगे जो झारखंड के जनता के हित में होगा, तो क्या उनको झारखंड के 27% आबादी जो आदिवासियों की है वो नहीं दिखाई देता? क्या उनको सिर्फ 14% जो कुर्मी आबादी है वही दिखाई देता है? सवाल कई तरह के उठ रहे हैं, और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जयराम महतो को राज्य की जनता ने जहां भी दिया 10,90,000 वोट वो विधानसभा के चुनाव में लाए थे उनकी पार्टी ने, और उसके बाद भले ही वो एक सीट जीते, लेकिन उसके बाद लगा था कि एक युवा है और युवा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसमें उसको सबका साथ मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह से बिना किसी कारण बताओ नोटिस के अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, जयराम महतो पार्टी चला रहे हैं, वो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनको चाहिए था कि पहले निशा भगत से बैठा करके बातें करते कि आप कुर्मी समुदाय के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ईसाई समुदाय के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तब समझ में आता। बस पत्र जारी कर दिए क्योंकि अभी कुर्मी समुदाय आंदोलनरत है,
20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन है कुर्मी समुदाय का। और जयराम महतो अगर ये सोचते हैं कि कुर्मी समुदाय के भरोसे वो झारखंड में राजनीति करेंगे तो उन्होंने सुदेश महतो का हश्र देख लिया, उन्होंने कई महतो नेताओं का भी हश्र देख लिया। झारखंड में राजनीति करने के लिए जनजातीय समुदाय को छोड़कर पूरी तरह से राजनीति नहीं की जा सकती, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी जनजातीय समुदाय की ही झारखंड में है। और उस समुदाय का ये नहीं है कि किसी एक जगह पर, चाहे वो राजधानी रांची का इलाका हो या फिर सुदूरवर्ती चाईबासा जिले का मनोहरपुर और जगन्नाथपुर का एरिया हो, या फिर गुमला, सिसई या अन्य जो ट्राइबल क्षेत्र है, सिकाड़ी पाड़ा, लिट्टी पाड़ा, दुमका, बोरियो, ये जो एरिया हैं, कहीं ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कि जनजातीय समुदाय के लोग नहीं हैं, उनकी उपस्थिति वहाँ है। हाँ, कुछ जगहों पर थोड़े कम हैं जनजातीय समुदाय के लोग, लेकिन उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कुर्मी समुदाय के लोग अगर ये समझते हैं कि झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर वो अपने बूते सब कुछ कर सकते हैं, तो वो ये गलतफहमी में हैं। कोई भी समुदाय के लोग किसी भी प्रदेश में अपने बूते पर नहीं आ सकते जब तक कि वो सबको लेकर साथ नहीं चलेंगे। अगर जयराम महतो ने ये स्टेप उठाया है तो इस स्टेप उठाने के पीछे उनके कौन सिपह सलार हैं, जिन्होंने कि तत्काल अभी 1 साल हुआ भी नहीं है विधायक बने हुए पूरी तरह से, और शुरू हो गया खेला। जनजातीय समुदाय को ही इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं। सही है कि उनको कुर्मी समुदाय का भरपूर वोट मिला है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि वो आदिवासी समुदाय को या अन्य समुदाय को इग्नोर करके नहीं चल सकते। पहले से ही बाहरी भीतरी का नारा लगातार देते आ रहे हैं, भाषाई विवाद उठाए, उसके बाद बिहारी यूपी का मामला उठाए। आखिरकार उनको यह भी समझना होगा कि आखिर बिहार यूपी के लोग जो झारखंड में रह रहे हैं वो कोई नया नहीं है। 25 वर्ष ही झारखंड का हुआ है बना हुआ, इससे पहले झारखंड बिहार में ही था। और जो भी इंडस्ट्री लगी थी, चाहे वो BCCL हो, CCL हो, HEC हो, BSL हो या अन्य बड़ी कंपनियां, टाटा हो, वहां पर जो काम करने वाले लोग आए वो 7 दशक से झारखंड में रह रहे हैं। क्या उनको यहां रहने का अधिकार नहीं है? क्या भारतवर्ष में यह कानून जो हमारा संविधान है ये कहता है कि जो जहां रहता है उसको वहां का जो वहां की सरकार जो भी लाभ देती है उसके लाभ का उसको फायदा ना मिले, उसको वो लाभ नहीं उठा सके? क्या ये चीजें होती हैं? और लगातार ये झारखंड में देखा जाता है। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड साथ साथ बना झारखंड का, वहां इस तरह का कोई विवाद नहीं आया। छत्तीसगढ़ में झारखंड से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसके बाद भी वो उस तरह की चीजें नहीं आई जो चीजें आपको झारखंड में देखने को मिल रही है। जाहिर है कि जयराम महतो जिस तरह से काम कर रहे थे, एक लोगों को उम्मीद जगी थी, लेकिन जब इस तरह से वो विभेद करना शुरू करेंगे तो जो उम्मीद लोगों की उनके प्रति जगी है, जो एक विश्वास उनके ऊपर आ रहा था, उस विश्वास पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। इन सारे चीज़ों से जयराम महतो को बचना चाहिए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आज जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ है कुर्मी समुदाय का, और उसके बाद जो रेल टेका आंदोलन है उसमें क्या कुछ होता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।